हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड करो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज ना मेरे पास कैंडलस्टिक होने वाली है टू ब्लैक गैपिंग कैंडलस्टिक बेरिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न। किस तरीके काम करेगी, क्या इसका लॉजिक होगा, क्या इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना सही है या फिर नहीं सही है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है। जिन लोगों को नहीं पता आप लोग मोटा मोटा समझ लेना। बाकी डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर चले जाना, प्लेलिस्ट बनी है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो पहला वाला वीडियोस देख लेना, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग मोटा-मोटा बात करते हैं कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताते हैं। और कहीं न कहीं इससे कई सारे पैटर्न्स भी बनते हैं। आप लोगों ने सुना वो होगा कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो कहीं न कहीं वो कैंडलस्टिक पैटर्न से ही कैंडलस्टिक से ही मिलके बनते हैं और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट कहीं पर भी। तो हम लोग बात करते हैं टू ब्लैक गैपिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि किस तरीके काम करती है। सबसे पहली बात हम लोग जो बात करते हैं इसका ओपनिंग प्राइस के बारे में। अगर हम लोग ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका लो होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, ये इसका हाई होता है। ठीक है, आप लोग इतना समझ लेना। कंटिन्यू के अगर बारे में बात हो रही है तो ये हम लोग कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे बेरिस के बारे में बात हो रही है, मतलब एक डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है तो हम लोगों को कहीं बीच में देखने के लिए मिलेगी। किस तरीके काम करती है उसके बारे में समझते हैं। ये सबसे पहली बात ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जैसे ही पहली वाली जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होगा तो जैसे ही ये वाली कैंडल्स खुलेगी तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि कहीं पे गैप अप, ये वाली कहीं गैप अप, सेकंड वाली जो कैंडल है गैप अप कैंडल खुलेगी और इसके बाद में जो क्लोज होगी वो कहीं ना कहीं नीचे जाके, जो पहली वाली कैंडल्स के नीचे जाके कहीं क्लोज होगी। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू से, और इसमें हम लोगों को 4 कैंडलस्टिक और देखने के लिए मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास पहली है, ये दूसरी और तीसरी है और ये चौथी है। अब हम लोग बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बारे में। तो यहाँ पे पहली वाली जो कैंडलस्टिक है पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन यहीं पे दूसरी और तीसरी और चौथी में कुछ-कुछ मिस्टेक है। वीडियो पॉज़ करना, अच्छे से सोचना कि ये कौन-सी कैंडलस्टिक है। जिसमें विक्स नहीं है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जिसमें शैडो नहीं है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें लाइन नहीं है, वो एक तरीके से ब बेरिश मेरू बाजू है। बेरिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक क्या होती है इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। चैनल पर जाना, बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू को आप लोग सर्च करना। जहाँ पे आप लोग क्या गलतियाँ अभी तक करते आए हो, क्या गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया, तो प्लीज़ जाके चैनल पे एक बार चेकआउट कर लेना। अभी हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, फिर बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में कि किस तरीके कैंडलस्टिक काम कर रही है। सबसे पहली बात हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसके और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस का ज़ोन है, ये हमारे पास सपोर्ट का ज़ोन है, ठीक है? अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। किस तरीके लॉजिक है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ हम लोग, तो हम लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगा जो पहले वाली जो कैंडल्स थी वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो गई एंड गैप अप कैंडल सेकंड वाली जो हमारे पास ये वाली जो कैंडल्स है वो पूरी तरीके से गैप अप हुई और गैप अप होने के बाद में यहीं पे जो पहली वाली जो कैंडल्स की कहीं न कहीं नीचे आके क्लोज़ हुई। अभी किस तरीके काम करी वो हम लोग को थोड़ा-सा आगे वाले एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 1 सेकंड, ये क्योंकि ये बिटकॉइन का चार्ट है इंट्राडे लेवल का। पहले हम लोग बात करते हैं इंट्राडे क्या होता है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप लोग इंट्राडे करते होगे तो इंट्राडे आप लोगों को जो टाइम फ्रेम रखना है, वो रखना है इंट्राडे के लिए आप लोगों को रखना है 5 मिनट, 15 मिनट और आप लोग ऐसा समझ सकते हैं 1 आवर, ठीक है? एंड यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि अगर पोजिशनल आप लोग ट्रेड करते होगे तो वहाँ पे आप लोगों को 1 डे का चार्ट यूज़ करना है, 1 वीक का आप लोग चार्ट यूज़ करना है। मतलब इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर भी आप लोगों को हो सकता है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे, 1 वीक का आप लोग चार्ट रखना, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाती है। और मैं आप लोगों से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिंपल लॉजिक ये बन जाता है कि जहाँ पे हम लोगों को अगर इंट्राडे आप लोग करते होगे 5 मिनट या 15 मिनट का जो स्टॉप लॉस होगा वो 4 से 6 पॉइंट का अराउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? बहुत कम होता है। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट का, जो कि आप लोग ईज़िली स्टॉप लॉस
सही कर सकते हो, अपना मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर ये आप लोगों का एक तरीके से आप लोग मोटा-मोटा ये समझ लेना, आप लोगों के पास 10,000 का कैपिटल, 10,000 का 3% कितना होता है? ₹300। आप लोग इतना 1% पे रिस्क लोगे, 1% मतलब ₹100 का, जहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस बनेगा, अब 15 क्वांटिटी के अराउंड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को कितना समझ सकते हैं, मुश्किल से 60 से ₹80 के आस-पास, ठीक है? तो मैं आप लोगों को मोटा-मोटा ₹100 मान के चल रहा हूँ कि अगर ये आप लोगों को लॉस भी होगा तो ₹100 होगा। 3 ट्रेड अगर आप लोग मतलब डायरेक्ट लूज़ भी करते हो बैक टू बैक और पूरे मंथ करते हो आप लोग, तो आप लोगों के पास फिर भी कहीं न कहीं आप लोगों के पास 2-3 हज़ार रुपए एंडिंग में बच जाएगा। मैं तो आप लोगों से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि एफ़एनओ के अंदर आओ, फ्यूचर में ऑप्शन करो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर आओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, जिसकी वज़ह से आप लोगों को पूरी तरीके से कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग इक्विटी के अंदर जाओ, जहाँ पे आप लोग 6 महीना आप लोग दो और इसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, किस तरीके मार्केट काम करती है, मार्केट के स्ट्रक्चर सीखो, हायर हाई सीखो, हायर लो सीखो, वॉल्यूम किस तरीके का काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखो। अभी हम लोग बात करते हैं क्या यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, हम लोगों को यही वही वाली कैंडल्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। 2 ब्लैक जो कैंडलस्टिक थी हमारे पास वो, तो यहाँ पे जो हमारे पास पहली वाली है इसके बाद दूसरी वाली। तो अब हम लोगों ने क्या करा, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं और इसके बाद में हम लोग समझते हैं क्या करना है। हम लोग दूसरी कैंडल को ऐसे हम लोग मार्क करना है, मार्क करने के बाद में हम लोग क्या देखने को मिलता है, जैसे तीसरी वाली कैंडल ग्रीन होती है, क्या इसका ब्रेकआउट आया है? बिल्कुल भी नहीं आया। एंड यहाँ पे जैसे ही चौथी वाली कैंडल्स का यहाँ पे दूसरी वाली कैंडल्स के नीचे क्लोज हो गई ये वाली, तो हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे एंड रिस्क टू रिवॉर्ड जो हम लोगों को रखना है, वो हम लोगों को कितना रखना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप लोग स्टार्टिंग में फॉलो करोगे, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग क्वांटिटी 10,000 20,000 50,000 क्वांटिटी ले सकते हो जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को एक काम करना है, सिंगल लॉट से 1 महीने पूरा ट्रेड करना है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाना है। तो आप लोग देखना कॉन्फिडेंस आप लोगों को कितना ज़्यादा हाई होगा। बस आप लोग ये मत सोचना कि भाई मैं 1000, 2000, 5000, बस आप लोग ₹500, ₹300, ₹200 आप लोग लेके जाना। फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस देखना किस तरीके बिल्डअप होगा। अब आप लोगों की साइकोलॉजी भी सही होगी। इंट्राडे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करती है, ना कि कैंडलस्टिक काम करेगी, ना कोई पैटर्न काम करेगी तो आप लोगों की साइकोलॉजी काम करेगी, ठीक है? अभी आप लोग ये सब चीज़ें समझ गए और इसके वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम का कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट आप लोग इतना समझ लेना कि यार अगर बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को जिस तरीके का वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि यहाँ पे एक तरीके से ट्रैप नहीं बन रहा है और ये आप लोगों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है कि आप लोग वॉल्यूम का जो चार्ट लगा लेना, आप लोगों को देखने के लिए ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इसके मेन मिस्टेक के बारे में कि आप लोगों को मेन मिस्टेक क्या नहीं करनी। मेन मिस्टेक आप लोगों को ये नहीं करनी कि मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर लो, नहीं करना, क्योंकि लॉजिक आप लोग समझो। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे आई, सिंपल लॉजिक ये था कि ये एक लोअर लो में चल रही थी, लोअर लो में चल रही थी, यहाँ पर भी लोअर लो, यहाँ पे पुल बैक लिया और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जैसे सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर से सेलर्स लोग पूरी तरीके से गैप अप खोले, लेकिन बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं था। जो दूसरी वाली कैंडल्स थी, ये वाली जो कैंडल्स थी हमारे पास, यहाँ पे बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं था कि ऊपर ले जाए मार्केट। देन इसके बाद में फिर से वही सब हुआ जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई सिंगल कैंडलस्टिक पे ट्रेड करिए। आप लोग जो भी स्ट्रैटेजी या फिर आप लोग जो भी इंडिकेटर या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ तो ड्रॉ करके आप लोग करिए, ताकि आप लोगों को एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाए। आई होप आप लोग चीज़ें समझ में आएँगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो